फ्रेंचाइजीज ने मिलके एक लेटर लिखा है पीसीबी को, आपके जो कमेंटेटर पैनल में जो लोग हैं मैच फिक्सिंग या किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ना हो। तो इसके जवाब में पीसीबी ने क्लियरली कहा है कि जी वी आर रियली सॉरी, हमारा कमेंटेटर पैनल जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये मुद्दा है बेसिकली सलमान बट का। ठीक है, अगर आप उसको नहीं खिलाना चाहते तो भाई ये बाकी फिर क्यों खेल रहे हैं? मतलब आप डबल स्टैंडर्ड्स चेक कर रहे हैं। आपने मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल भी खिला दिया, आपने मोहम्मद आमिर को उसके बाद फ्रेंचाइजीज क्रिकेट भी खिला दी। अगर आप बात करते हैं फिक्सर्स के अबू की, वो भी कमेंट्री पैनल में है, वो तो मंझे हुए फिक्सर्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है कि कौन किस चीज में इन्वॉल्व था और कौन बचा और कौन फंसा। तो पीएसएल के जितने मैचेस हुए हैं पिंडी में तो चलो यार कुछ हद तक क्राउड आ गया, पर अगर मैं बात करूं कराची की, तो कराची में क्राउड नहीं है। कराची में क्राउड क्यों नहीं है? कराची के मैदान खाली है, स्टेडियम में सिक्योरिटी के बंदे ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू क्राउड। पीएसएल जोरों शोर से जारी है और पीएसएल के मैचेस के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जो पीएसएल में एक छोटी सी जो न्यूज ब्रेक हुई है। तो फ्रेंचाइजीज ने मिलके एक लेटर लिखा है पीसीबी को, आपके जो कमेंटेटर पैनल में जो लोग हैं वो होने चाहिए जो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज जैसे मैच फिक्सिंग या किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ना हो, तो काइंडली उन लोगों को इस पैनल में ना शामिल किया जाए। तो इसके जवाब में पीसीबी ने क्लियरली कहा है कि जी वी आर रियली सॉरी, हमारा कमेंटेटर पैनल जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। पीसीबी ने भी क्लियर जवाब दे दिया है कि भाई हमने तो अब सिलेक्ट कर लिया। नाम नहीं क्लियरली लिया गया, लेकिन जैसा आपको पता है कि कोई बच्चा तो है नहीं और सबको पता है ये मुद्दा है बेसिकली सलमान बट का। सलमान बट को कमेंटेटर पैनल में जब से शामिल किया गया है, जो नाकदीन हैं, कुछ लोग हैं पाकिस्तानी और जो कुछ फ्रेंचाइजीज ओनर हैं, उनको थोड़ा सा इख्तलाफ है इस चीज़ से कि भाई इसको क्यों सिलेक्ट किया गया। तो जैसे कि आपने देखा कि सलमान बट ने नेशनल T20 टूर्नामेंट में भी कमेंट्री की है और उनको उर्दू कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया। तो नेशनल T20 में भी उन्होंने कमेंट्री की हुई है। तो मुद्दा ये है कि सलमान बट को क्यों पैनल में डाला गया है, जिन से कुछ लोगों को मसले हो रहे हैं। यार अगर सलमान बट की जो वजह है आप सबको पता है, जैसे कि 2010 में जो स्कैंडल हुआ था और उसकी वजह से टीम से भी बाहर हो गए थे, उन पर पाबंदी भी लग गई थी, लाइफ बैन लगा था, उसके बाद वो दोबारा खेल भी नहीं सके। ठीक है, अगर आप उसको नहीं खिलाना चाहते तो भाई ये बाकी फिर क्यों खेल रहे हैं? मतलब आप डबल स्टैंडर्ड्स चेक कर रहे हैं पीएसएल का या पाकिस्तानियों का। आपने मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल भी खिला दिया, आपने मोहम्मद आमिर को उसके बाद फ्रेंचाइजीज क्रिकेट भी खिला दी, उनसे किसी को नहीं मसला। मसला क्या हुआ है? सलमान बट का। ठीक है यार, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, जो स्कैंडल था और उन्होंने कौम से माफी भी मांगी और उन्होंने सबके सामने बोला और इतराफ किया और अपनी सजा भी काटी। ऑब्वियस बात है, ही डिजर्व्स अ चांस। अगर आप नहीं देखना चाहते उनको तो फिर आप इनको क्यों देखना चाह रहे हैं, मोहम्मद आमिर को? और भाई पहले भी पास में भी सलमान बट को लेके बहुत से ऐसे इश्यूज आए थे कि ये क्यों है। सलमान बट को इन्होंने मैनेजमेंट में भी एक रोल दिया था, बट ड्यू टू प्रेशर उसको निकाल दिया गया था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये नहीं होने चाहिए। आपने देखा है जी, आप मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं जी, मोहम्मद आमिर को भी फिर ना खिलाएं। और अगर आप बात करते हैं फिक्सर्स के अबू की, मतलब जो सबसे बड़े फिक्सर्स हैं वो भी कमेंट्री पैनल में है, वो तो पुराने मंझे हुए फिक्सर्स हैं, वो क्यों है फिर? आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है मैं किन की बात कर रहा हूँ। जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री पैनल में है, तो वो क्यों है? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? या तो फिर आप उनको भी ना दे चांस, या तो जो अभी खेल रहा है उसको भी ना दे चांस। फेयर प्ले अगर है ना, अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई भी हो और सबसे दूर है, तो फिर आप उनको भी चांस ना दें। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है कि आप उसको खिलाना चाह रहे हैं उसको नहीं खिलाना चाहते। सलमान बट साहब जो काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यार जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। ही इज वर्किंग विद प्राइवेट क्लब है जिधर वो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और प्लेस बना रहे हैं और बच्चों पे मेहनत करना है। और आप कहीं भी सोशल मीडिया पे जाके देखें, आपको नजर आएगा वो काम कर रहा है। और जितना वो ब्रिलियंट क्रिकेटर है, जितनी गेम अवेयरनेस, जितना उसको गेम का पता है, मुझे नहीं लगता कि करंट लॉट में जितने पाकिस्तानी इवन जो खेल रहे हैं उनको इतनी नॉलेज होगी क्रिकेट की जितना उस बंदे को है। मैं कहता हूँ अगर वो स्कैंडल ना होता, ही वुड हैव बीन द बेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। मतलब उससे बेहतरीन कप्तान किसी ने नहीं होना था। मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सलमान बट वाज ए जीनियस। जो क्रिकेटिंग ब्रेन है, आप नहीं मैच करते किसी के साथ। आप उनकी बातें सुन लें, आप उनके एनालिसिस देख लें, आप उनके मैच के जो प्रीव्यूज हैं और मतलब छोटी छोटी डिटेल्स, ठीक है, आप जब उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये बंदा कितना ज़हीन और कितना जीनियस है, कितनी क्रिकेट नॉलेज है इस बंदे के पास और ये कितना हमें फायदा दे सकते हैं। अब जो पास क्रिकेटर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ पैनल्स में बैठ के और शोज में बैठ के ना जुगतबाजी कर रहे होते हैं और उनका तो कोई और काम नहीं है। तो उनसे तो काफी बेहतर है यार, कदरे बेहतर। एटलीस्ट यार क्रिकेट के लिए कुछ कर रहा है, एटलीस्ट जितना उसने बुरा किया है तो वो क्रिकेट को वापस देने की कोशिश कर रहा है।
अनलाइक अदर क्रिकेटर्स, अगर वो खेल रहे हैं तो इसका भी पूरा हक है कि ये किसी ना किसी तरह किसी भी रोल में पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा दे। यार ये बंदा अगर हमारी मैनेजमेंट में आता है और या फिर या अंडर 19 में या किसी भी लेवल पे अगर हम इसको कोचिंग या मैनेजमेंट में दें कोई रोल, आप रिजल्ट्स देखेंगे। मेरे साथ बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे, मेरे साथ बहुत से लोग इस चीज को मानेंगे कि यार ये जो सलमान बट है जितना ये क्रिकेट को जानता है, हम उससे कितना फायदा ले सकते हैं, ये इवन मैं कहता हूँ कि शायद जो पीसीबी की करंट अभी मैनेजमेंट है वो भी नहीं दे सकती पाकिस्तान टीम को जितना ये बंदा फायदा दे सकता है। सो जो भी हुआ एक अफसोसनाक इंसिडेंट था 2010 का, कोई नहीं चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली बात है एवरीवन डिजर्व्स अ चांस। और अगर आपने कंप्लीटली बैन वाला सिस्टम चलाना है तो वो फिर सबके लिए एक होना चाहिए, किसी किसी के लिए नहीं होना चाहिए कि भाई इसके लिए ये रूल है या उसके लिए दूसरा रूल है। जितने हमारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से पुराने क्रिकेटर्स बच गए किसी ना किसी तरह। असलियत तो सबको पता है, उस टाइम के जितने लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है कि कौन किस चीज में इन्वॉल्व था और कौन बचा और कौन फंसा। जो फंस गया वो सामने आ गया, जो बच गया उनकी किस्मत, और वो आज बैठ के लेजेंड्स बन गए हैं। तो भाई फिर अगर आपने कमेंट्री पैनल में नहीं डालना तो उनको भी ना डालें। सलमान बट की जो ये एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी, बड़े खूबसूरती से पीसीबी ने उनको मना कर दिया, विच इज अ ग्रेट रिस्पॉन्स बाय पीसीबी, बिकॉज अगर आप इस बात पे कमेंटेटर को निकालते हो तो दैट वुड हैव बीन रियली अनप्रोफेशनल। पीसीबी ने काफी अच्छी तरह इसको हैंडल किया और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि सॉरी हमारा पैनल जो है फाइनलाइज हो चुका है। तो ये थी सलमान बट की छोटी सी एक कंट्रोवर्सी जो पीएसएल में चल रही थी। अब मैं बात करता हूँ जी पीएसएल के ओवरव्यू की, जो पीएसएल में अब चल क्या रहा है। पीएसएल में सबसे बड़ा जो कंसर्न आया है, आपने देखा होगा अभी तक हम जितने भी मैचेस हुए हैं अराउंड 6-7 मैच हो गए हैं, जिनमें हर टीम ऑलमोस्ट सारे एक एक मैच खेल चुकी है, बट लाहौर कलंदर 2 मैच खेली है। मैचेस की अगर मैं बात करूं तो मैच इतने सारे मैचेस में एक आध मैच गया जो काफी क्लोज गया, लास्ट तक गया और काफी थ्रिलिंग मैच था जो कि मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स था। बाकी मैच इतने नेल बाइटिंग मैचेस नहीं थे जो कि क्राउड देखना चाहता है बेसिकली। जैसे पीएसएल की एक पहचान है कि मैचेस ज्यादा नेक टू नेक जाते हैं और काफी एक्साइटिंग मैचेस होते हैं जैसे पास में होते थे। तो पीएसएल के जितने मैचेस हुए हैं पिंडी में तो चलो यार कुछ हद तक क्राउड आ गया, पर अगर मैं बात करूं कराची की तो कराची में क्राउड नहीं है। कराची में क्राउड क्यों नहीं है? कराची का मैदान खाली है। पीएसएल आपका पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड है पर कोई एक बंदा नहीं यार। स्टेडियम में सिक्योरिटी के बंदे ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू क्राउड। हमें पता है कि कराची के लोग ज्यादा मैचेस देखने नहीं आते, पास में भी हमने देखा था, चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने देखा था, पर इसकी वजह क्या है? तो मुझे जो लगता है उसकी काफी वजूहात है। तो सबसे पहली वजह है कि यार कराची के लोग मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है ना वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं क्रिकेट को लेके। एज यू नो के हमारे जो मुल्क के हालात है और जितना हमारी सिचुएशन है तो लोगों की प्रायोरिटीज और प्रेफरेंस चेंज हो गए हैं। तो सबसे बड़ा इशू है वो है व्यू। आप इतने टिकट खर्च करके जाएंगे और मैच देखने जाएंगे और आपको व्यू ना मिले तो मैच देखने का फायदा नहीं है। तो आप हिसाब लगा लें कि पैसे भी खर्चे हैं और मैच भी देखने को ना मिले और व्यू भी ना मिले तो क्या फायदा, कौन आएगा मैच देखने। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि आपका जो स्टेडियम तक आना एक आम आदमी के लिए इतना मुश्किल हो गया है और आपने इतना मुश्किल कर दिया है कि लोग आना ही नहीं चाहते। आपने वही 10 साल पहले वाला जो है ना सिस्टम है वही चला रहे हैं, वही आपने 2 किलोमीटर पैदल चल के आना है और फिर आपने स्टेडियम तक इतना ख्वारी करके अंदर आएंगे, फिर आपको व्यू भी नहीं मिलेगा। तो वो कोई नहीं करने को अब रेडी। ठीक है शुरू में था सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, अब इसको बेहतर बनाया जा सकता था, पर अभी भी वही पुराना जो है ना उनको वही सिस्टम चल रहा है। तो इतनी ख्वारी करने कोई नहीं आएगा एज कम्पेयर टू पिंडी के लोग आते हैं, प्लस इस्लामाबाद के आते हैं, प्लस पेशावर के लोग आते हैं, तो क्राउड काफी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू कराची। बट कराची पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट। इसकी जगह अगर आप लोग कर देते ना पेशावर में तो मैं कहता हूँ आपको एक मैच भी नहीं ऐसा होना था जो आपको खाली मिलता। तो ये सबसे बड़ी जो वजह है कि जो डिजर्विंग प्लेसेस हैं, जो स्मॉल सिटीज हैं, आप आईपीएल को देखें, आईपीएल का बड़ा शहर हो छोटा शहर हो क्राउड आपको फुल मिलेगा। क्यों? ऑब्वियसली बात है दे हैव हीरोज टू फॉलो, दे हैव स्टार्स। बट हम अगर इसी कराची, मुल्तान, लाहौर इन तीनों जगह में ही मैचेस कराते रहेंगे तो आई एम रियली अफ्रेड कि भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ना इन शहरों में जो है ना क्राउड कम होता जाएगा। क्योंकि लोगों को जब तक आप एक्सपैंड नहीं करेंगे, जब तक आप पेशावर, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद इन ग्राउंड्स में नहीं जाएंगे तब तक आपकी जो पीएसएल है ना वही लिमिटेड रहेगी इन 4 ग्राउंड्स में और लोग नहीं देखने आएंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। क्राउड का सबसे बड़ा मसला ये है कि क्राउड चाहता है हर कोई ख्वारी नहीं करना चाहता। आप आसानी पैदा करें कि क्राउड आए, मैच देखे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चे हो। इतनी ख्वारी करने कोई नहीं आएगा कि आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के आएंगे और वो फिर आके ना पैदल चलेंगे और फिर मैच देखेंगे और उसके बाद व्यू भी नहीं होगा और स्टेडियम के जो सिचुएशन है। तो
मेरे हिसाब से ये रीजन है कि कराची में मैच क्यों नहीं देखने लोग आ रहे हैं। पंजाब या लाहौर में शायद लोग मैच देखने आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लाहौर के लोग थोड़े से क्रिकेट फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं और उनको ज्यादा क्रेज है क्रिकेट का, देखना पसंद करते हैं। पर मुझे लगता है कि यार छोटे छोटे शहरों में जाएंगे ना तो ज्यादा क्रिकेट को है ना आपके फॉलोअर्स और आपके फैंस आएंगे और आपके स्टेडियम फुल होंगे। आप देख लें यार 10 टीम्स हैं आईपीएल की और अराउंड 10 होम ग्राउंड है, तो हर टीम जो है वो अपने होम पे खेलती है और एक अवे खेलती है, फिर वो दूसरी टीम आती है। तो इस तरह का जब स्केड्यूल आपका बनेगा ना पीएसएल का, और हर छोटे शहर में जब क्रिकेट जाएगी तब क्राउड आएगा, तब फॉलोअर्स आएंगे। और वैसे भी यार एज कम्पेयर टू बिग सिटीज, स्मॉल सिटीज में जो होता है वो आपके जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं फैंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस वाज माय टेक ऑन व्हाई क्राउड इज नॉट कमिंग टू कराची स्टेडियम।